नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं आया हूं झारखंड के गढ़वा ज़िले में। पशुपालक डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं। उनको एक परेशानियां होती है कि गाय कितने रुपए तक मिल जाएगी। तो पहले मैं कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। पुनः आपने चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ सर आपका। रोज़ नए नए दर्शक जुड़ते हैं, तो मैं आपका फिर से परिचय जानना चाहूँगा सर। जी, मेरा नाम है अरविंद कुमार पांडे। मैं जिला गढ़वा झारखंड का रहने वाला हूँ। यह डेयरी मेरा पिपरा खुर्द गढ़वा झारखंड में स्थित है। तो सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा सर, मैं ब्रीड के बारे में बात करूंगा। आप सीमन यूज़ करते हैं या बुल से देते जी, हैं? यहाँ पे तो सीमन ही हम लोग यूज़ करते हैं। सीमन का कॉस्ट कितना पड़ जाता है सीमन सर? का कॉस्ट जो हम डलवाते हैं वो डेनमार्क का सीमेन के नाम से वो आता है। वो लगभग 350 रुपये के आसपास में मेरा लगभग कॉस्ट पड़ता है। ये डेनमार्क एबीएस कैसे सर पहचान लेते हैं कि ये वो डेनमार्क है? क्या है कि उसका जो है जो सीमन का जो स्टिक है वो स्टिक पे लिखा हुआ होता है। तो उसको फिर हम लोग जो है उसका मतलब क्या मतलब उसका लेक्टेशन क्या है, ब्रीड कैसा है और इसके फादर कैसे दिखते हैं, ये सारा कुछ हम लोग फिर इसको नेट पे सर्च करके उस सीमेन का नंबर देखेंगे। उस पर जो स्टिक पे नंबर लिखा हुआ है उससे फिर हम लोग देखकर अनुमान लगाते हैं कि कैसा बुल है, क्या कलर है। ये सारा कुछ रिकॉर्ड हम रखते हैं इन सब चीज़ों का। तो बेहतर कौन सा होता है, सीमन देना या बुल का करना? मेरे हिसाब से यदि देखा जाए, अगर आपके पास बुल की व्यवस्था है तो बेहतर तो बुल का ही है। बट वह संभव नहीं है कि आप अलग अलग ब्रीड का जो है आप बुल रख पाएँ। तो इसके लिए जो है सो मतलब सीमेन ही है आसान, चूँकि सीमेन जो है उसको कैरी करके कहीं भी ले जाया जा सकता है। जो ब्रीड हमको चाहिए वो ब्रीड हमें मिलेगा। अगर हम बहुत कर सकते हैं तो 1 या 2 बुल रख सकते हैं, इसके ऊपर संभव नहीं है। वो किसी भी डेयरी में संभव नहीं है 2-4 से बुल अधिक। अगर मेरी इच्छा हुई कि मतलब अभी जो मार्केट में जो है कुछ अच्छा इलेक्ट्रिशियन, जब अभी आपका डेनमार्क का क्या कहते हैं कि आपका 40-20 है, जिसका इलेक्ट्रिशियन लगभग 13 या 14 हज़ार लीटर के आसपास में लगभग है। तो अभी मैंने एक को दिलवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका बच्चा जब आया तो टाइम से पहले आया और उसका डेथ हो गया। तो एक चीज़ जानना चाहेंगे, सबसे बढ़िया कौन सा बछिया तैयार करना होता है कि नए नए पशु खरीदना होता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बछिया तैयार करना आसान है। थोड़ा कॉस्टिंग तो पड़ती है। नया पशु में ये है कि नया पशु ले आया, उसके दूध निकाले और दूध निकाल के मार्केट में सेल कर दिए तो हमको बेनिफिट समझ में आता है। लेकिन बाछी तैयार करके हम सर्टिफाइड हैं, क्योंकि बाछी के साथ में क्या है कि उसको हम तब से जान रहे हैं जब से वो मेरे यहाँ आई है, और उसका नेचर भी जान रहे हैं। प्लस क्या है कि वो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से जो है वो ढल जाती है, तो उसको बहुत सारी जो है मतलब जो समस्या है, जो बीमारियां हैं वो नहीं होता है। खैर जो अमूमन बीमारियां हैं और तो खैर बात अलग है, वो बशर्ते ये चीज़ नहीं हो पाता, बीमारियां उनको कम होती हैं। यह मेरा मतलब ये अनुभव है। और लगभग हमारे पास में जितनी भी घर की बाछियाँ, उनको बहुत ही कम परेशानी होती है। धूप ज़्यादा हो या ठंडा ज़्यादा पड़े तो उनको बहुत परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो हमारे क्लाइमेट में ही है। ये सबसे बड़े मतलब प्लस पॉइंट है। तो एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आपने यानी कि बछिया आज जन्म लेती है, जी, जब तक वो सीमन लेती है तो उसके बीच में क्या क्या करना होता है कि वो अच्छी एक नस्ल की बछिया? बछिया जैसे पैदा हुई तो उसको जो हम लोग खिलसा पिलाते हैं, और लगभग उसका मतलब उसकी माँ जो भी दूध देती हो 10 लीटर 20 लीटर 5 लीटर जो भी देती हो टाइम पे, तो एक टाइम का एक बाल का पूरा दूध जो है 2 महीने तक उसको हम लोग बिल्कुल एक बाल नहीं छूते। वो गाय को बछिया को ही पिलाते हैं, जिससे कि मतलब वो हेल्दी हो। समय समय पर डिवर्मिंगकरण कराते हैं उसका। समय समय पर जो उसके लिए वो क्या कहते हैं, उसको पिस्सू वगैरह के लिए जो है उसके लिए उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, दवा देते हैं चिचड़े वगैरह के लिए। प्लस उसमें मिनरल्स जो है जिस दिन से वो फीडिंग स्टार्ट कर देती है, मिनरल्स उसी दिन से हम लोग उनको देना स्टार्ट करते हैं, जो कि टाइम से जो है तैयार हो और टाइम से जो है सो सीमेंट ले। कितने दिन पर सीमन ले लेना चाहिए सर? अब ये तो ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है और बाछी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यही है कि 17 जैसे लोग बोलते हैं 9 महीने के अंदर में, लेकिन अभी तक तो मेरा प्रयास रहा है, उस प्रयास में हम सफल नहीं हुए कि 9 महीने में कोई हमारी मतलब वो है। लेकिन 17-18 महीने में जो है वो सीमेन ले लेती है बाछी। तो उसके बाद फिर कितने दिन में उसको बच्चा दे देना चाहिए, मतलब कि क्या उसका फीड होना चाहिए बच्चा देने के पहले? बच्चा देने के पहले देखिए एक मानना है कि जैसे मानना क्या है, ये रूल है कि आप उसको जितना अधिक फीडिंग कराएंगे उतना ही अधिक आगे जाके उसका जो कैपेसिटी के हिसाब से दूध देगी। तो मेरा जो कॉस्ट है जो डेयरी का दूध देने वाली गाय की अपेक्षा जो गाय गाभिन होती है उस पर ज़्यादा कॉस्ट मेरा पड़ता है, क्योंकि उनको हम प्रयास मेरा ये रहता है कि उनको अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा फीडिंग कराएं, जिससे कि आने वाला बच्चा हेल्दी हो और गाय जो है उस टाइम में जो है सो दूध जो है अपने जो भी उसका पीक आवर हो, पीक आवर में दूध जो है जितना उसकी कैपेसिटी हो उस कैपेसिटी तक अपना दूध दे।
तो यहाँ पे एक बच्ची हम देख पा रहे हैं, ये तैयार है नहीं है, प्रेग्नेंट है कि क्या है? ये प्रेग्नेंट है बाछी हमारे। प्रेग्नेंट कितने दिन की है सर? ये लगभग 3 से 4 महीने हो रहे हैं लगभग कौन इसके। सी लैक्टेशन, पहली अभी? नहीं ये तीसरी होनी चाहिए। तीसरी लैक्टेशन में है। इसका दूध अभी तक मतलब कि दूसरे में कितना आया था सर? लगभग दूसरे में इसका दूध लगभग अप्रोक्स वही 30 लीटर के आसपास में मैंने इसका दूध निकाला है। 30 लीटर तक निकाल हाँ दिया हाँ सर? निकाल चुका तो है। 30 लीटर का लैक्टेशन कितने दिन तक मेंटेन करके, 30 लीटर तक का दूध कितने दिन तक मेंटेन रहता है सर? ये वैसे लगभग 4 से 5 महीने तक 30 लीटर का आया, उसके बाद धीरे धीरे रेशियो से कम होता है। लेकिन अब पता नहीं जो भी कि ये इसकी खुद की खासियत है कि ये बहुत नीचे नहीं गई दूध में। जैसे ये गाय है, ये आपको लगभग 20 लीटर बिल्कुल एकदम से उसमें कहीं कुछ नहीं। फर्स्ट जब मैं ख़रीदा था उस टाइम में जो है ये लगभग यहाँ ला के 55,000 के आसपास में पड़ी हुई थी हमें। ये 55,000 का 20 लीटर कितने लैक्टेशन में, कौन सी लैक्टेशन ये थी? 3rd लैक्टेशन में वो है। आपने खरीदा था? नहीं फर्स्ट में खरीदा था फर्स्ट इसको। में। हाँ बाछी सबसे थी। बेहतर डेयरी फार्म में किस लैक्टेशन में का गाय खरीदना चाहिए सर? मेरे हिसाब से अगर गाय आपको खरीदना है तो सबसे अगर दूध उससे निकालनी है तो तीसरे में खरीदिए आप। इसके पीछे रीजन क्या है? रीज़न क्या है कि पहले में हम अपने घर में भी देखते हैं जो बाछी तैयार किए हुए हैं कि पहले लिट्रेशन में दूध थोड़ा कम होता है, दूसरे में थोड़ा बढ़ता है और तीसरे में जो उसकी कैपेसिटी है उतने तक दूध आ जाता है, बशर्ते उसका जो है गाभिन में अच्छा देख रेख करेंगे तब, अच्छा फीडिंग कराएंगे तब। मान लीजिए गाय है गाभिन, उसको नहीं खिलाइएगा तो संभव नहीं है कि दूध देगी वो फिर। तो कितने लैक्टेशन के बाद फिर उसको सेल कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए? क्योंकि रखेंगे तो घाटे में जाएंगे आप। तो अभी तक तो हम नहीं वो करते हैं क्योंकि थोड़ा सा हम हटली जुड़े हुए हैं, लेकिन जो व्यवसायी हैं वो 4 से 5वें 6ठे लैक्टेशन में वो हटा सकते हैं और हम तो मतलब नहीं हटाते हैं। हमारे यहाँ से फिर वो ऊपर ही जाती हैं, उनका जो भी है, हम गाय को जल्दी सेल नहीं करते हैं। तो ये कितने लीटर तक इसका कैपेसिटी है सर? ये गाय में देखा ये गाय तो थोड़ी सी भी बीमार है, जी, ये घर की बाछी है। जी, इसका हमने 20 लीटर तक दूध निकाला है इसका। ये तीसरे लैक्टेशन में अभी मतलब बच्चा टाइम से पहले दे दी है और थोड़ा सा इसको कुछ दिक्कत है, अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये भी घर की बछिया है? नहीं, ये घर की नहीं है, ये मैंने पिछले साल परचेज़ किया था। ये मेरा 45,000 लाकर यहाँ पे पड़ा हुआ था। फिर फर्स्ट लैक्टेशन में इसको मैं लाया था, सेकंड में हमारे यहाँ ये गाभिन है। बच्चा था कि बछिया थी? इसका फर्स्ट में बछुआ। दांत में मिल चुकी है क्या? हाँ दांत में कंप्लीट हो गई है, उसमें मैं 4 लेके आया था, 6 के आसपास में अभी है। और इसके अलावा कौन से अपने पशु अपने यहाँ तैयार करके सर तैयार किया? अपने यहाँ आप आइए, इधर दिखाते हैं। जैसे ये बाछी हमारे घर की है खुद की, ये भी बाछी घर की है और ये आपका घर की है? हाँ घर की है। थोड़ा सा ये अधिक दूध देती है, ये सबसे थोड़ा सा कमज़ोर है इसकी वजह से। कितना लीटर इसका दूध है सर? इसका फर्स्ट लैक्टेशन में अभी मतलब सेकंड में वो भी नहीं हुए, बच्चा दी हुई है फर्स्ट में इसका जो है हम लोग लगभग अप्रोक्स जो है 19 लीटर के आसपास में दूध निकाला है। ये बाछी मेरे घर की है। ये घर की है? हाँ घर की है। ये अभी मैंने जो दिखाया उसी की बाछी है, ये फर्स्ट टाइम की उसकी बाछी है। ये कितना लीटर इसका दूध है सर? इसका लीटर लगभग फर्स्ट टाइम में वही लगभग 17 लीटर के आसपास में इसका मतलब एक एवरेज अगर देखा जाए तो 20 या 15 लीटर के अगर आसपास पशु, में। तो हाँ कितना मतलब मिल जाए रेट में मिल जाएगी वो? अगर 15-20 लीटर के पशु अगर आपको खरीदना है तो लगभग यही आपका 40 से 50 के बीच का ही रेट में आपको मिलेगा। क्योंकि ये एक समस्या होती है किसानों की, है जो शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए समस्या जैसे होता है देखिए ये फर्स्ट लैक्टेशन में है, सर। ये अभी फर्स्ट में है? नहीं ये नहीं, ये जो बैठी हुई है अच्छा, अच्छा। ये फर्स्ट लैक्टेशन में है और लगभग कितना तक दूध है महेंद्र इसको? 20 लीटर तक लगभग ये दुहाई है। 20 लीटर तक? हाँ 20 लीटर तक दुहाई है, फर्स्ट में है ये है। एक और है, इसी की बहन है, वहाँ पे थोड़ी सी वो वीक हो गई है, वो जो वो बच्चे के बीच में जो खड़ी है, जो थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है। जी जी। हाँ उसका जो फर्स्ट लैक्टेशन में हम लोगों ने उसका 22 से 23 लीटर दूध निकाला है, इसी की बहन है। तो कितने लीटर तक डेयरी फार्म में गाय खरीदना चाहिए तो सक्सेस हो? अगर डेयरी आपको चलाना है तो कम से कम तो 20 लीटर से नीचे का डेयरी अगर गाय आप रखते हैं तो आपको लॉस में आप जाएंगे। और एवरेज कितना तक का मेंटेन करके रखना होगा? एक गाय एवरेज मेंटेन करना पड़ता है, वो कितना तक करना होगा सर? मतलब दूध का? जी। तो दूध का कम से कम तो 15 लीटर से नीचे का और 20 से 15 लीटर के बीच का ही मतलब आपको एक एवरेज निकाल के ही चलना होगा, उसी में आप जो है फिर सक्सेस हो पाइएगा। आज हमने 2 गाय से शुरुआत किया, कितने दिन के बाद फिर गाय खरीदे तो सबसे बढ़िया? अगर 2 गाय आपने आज खरीदा है तो लगभग 3 से 4 महीने के बीच में जो है सो उसके अल्टर 2 गाय या 3 गाय जो भी आपको करना है तो 3 से 4 महीने के बीच में आपको फिट करना होगा। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जानकारी आपने दी नए पशुपालक के लिए काफ़ी लाभदायक होगा सर, धन्यवाद।